हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स फॉर फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो आपको आने ही चाहिए अगर आपको फिजिक्स अच्छे से करनी है। तो ये तीनों चीज़ें मैं डिटेल में करवा चुका हूं। आज इंटीग्रेशन भी हो जाएगी, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फिजिक्स का मैथ्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। हालांकि आपको इंटीग्रेशन सोल्व करनी आनी चाहिए कि उनको सोल्व कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, थोड़ी सी थ्योरी जरूर बताऊंगा। हालांकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो चीज आप कर रहे हो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पे वाई एक्स का। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके एक ग्राफ बना दूं और मैं आपको बोलूं कि ये वाला एरिया निकाल के बताओ, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कैसे करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास ये वाली लेंथ होनी चाहिए, ये वाली लेंथ होनी चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से क्या कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। अगर मैं आपके पास ये वाला ग्राफ बना दूं वाई एक्स का, तो आप बड़े आराम से एरिया निकाल के दे दोगे। आपके पास ये लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ होनी चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके आप एरिया निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं इसका एरिया निकाल के बताओ, ठीक है, ठीक है, तो ये अगर मैंने एक एरिया बना दिया, ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये एरिया बना दूं और बोल दूं कि इसका एरिया निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे भैया ये क्या बना दिया, हम तो खुश थे अपनी छोटी सी जिंदगी में, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में ही हम क्या थे, बहुत खुश थे। ये क्या बना दिया भैया, इसका तो कोई फॉर्मूला ही हमने अभी तक नहीं पढ़ा। सही बात है, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये तुम्हारे स्कोप के ही बाहर है। लेकिन आज तुम्हारे स्कोप के अंदर हो जाएगा ये वाला एरिया भी। ऐसे एरियाज जो इरेगुलर शेप्स होती हैं, कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, वहां पे हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक बहुत छोटी सी क्या करता हूं, स्ट्रिप काट लेता हूं। क्या कर लेता हूं? स्ट्रिप काट लेता हूं, बहुत छोटी सी। ठीक है, बहुत छोटी मैंने क्या कर ली, एक स्ट्रिप काट ली, और वो इतनी छोटी होगी, इसकी लेंथ कितनी है, मान लिया dx। कितनी है? dx। ये वाली छोटी सी लेंथ कितनी है? dx। और ये कितना है? y1। तो अब इस छोटी सी स्ट्रिप का मैं एरिया निकाल सकता हूं। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही होगी, इतनी पतली बनानी है आपको। तो इसका एरिया क्या निकालोगे आप? एरिया होगा छोटा एरिया, da मतलब छोटा सा एरिया, और वो कितना होगा? y1 इंटू dx होगा। जरा ध्यान से देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, y1 इंटू dx छोटा सा, तो ये छोटा सा एरिया निकाल लिया आपने। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं ये छोटे छोटे एरियाज को प्लस करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, यहां पे भी करता जाऊं, करता जाऊं, क्या मेरे को पूरा एरिया मिल जाएगा? सही बात है। लेकिन ये स्ट्रिप इतनी पतली है कि अगर आप इसको काटना स्टार्ट करोगे तो करोड़ों स्ट्रिप्स बन जाएंगी। तो क्या आप करोड़ों बार प्लस करोगे? नहीं करोगे। तो वहां पे आप क्या करोगे, इस छोटे से एरिया की क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे। तो डी की अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। ये सांप, ये नाग, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, इज इक्वल टू YDX। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़ देना ताकि पूरा का पूरा एरिया मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना। जब बहुत बड़ी चीजों को हम डील नहीं कर पाते, उनको छोटी छोटी चीजों में तोड़ देंगे और उनको इंटीग्रेशन से जोड़ देंगे, और वही है इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैंने एरिया का एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप बहुत सारे वर्क डन की भी आप डेरिवेशन करोगे तो वहां पे इंटीग्रेशन का यूज करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हम फिजिक्स में देखेंगे। आज हमारा मेन एम है सीखना कि इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिकली वो सीखना है आज। बाकी सब कुछ तो मैं आपको फिजिक्स के अंदर सिखा ही दूंगा। बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये है इंटीग्रेशन YDX। ठीक है, अब पहला फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है,
y इज इक्वल टू, अगर लिखा है x रेज टू पावर n, यानी आपको इंटीग्रेशन करनी है x रेज टू पावर n dx की। ठीक है, तो क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी, देखो आपको क्या करना है, ये x को एज इट इज लिखना है, पावर में एक प्लस कर देना है, और अपॉन डिवाइड में क्या लिखना है, यही जो पावर में एक प्लस किया यानी n+1। समझ में आया। अब देखो यहां पे एक और चीज, मैंने ये एरिया लिया था कुछ ऐसा, ये मैंने बीच में स्ट्रिप काट दी, ये था मेरा टोटल एरिया। मान लिया ये है 0 लेंथ और ये है 5 लेंथ, यानी ये टोटल कितनी है 5। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स को जोड़ना है। अगर मैं इंटीग्रेशन में ये बता दूं कि मेरे को x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके x इज इक्वल टू 5 तक जाना है, मतलब स्ट्रिप्स मेरे को यहां से स्टार्ट करनी है, जोड़नी, लगानी है लगानी है लगानी है लगानी है लगानी है और 5 तक जाना है, तो इसको बोलते हैं लिमिट लगा देना। क्या लगा देना, लिमिट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं 0 से 5, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो टाइप के इंटीग्रल होते हैं हमारे पास। अगर मैं ऐसे कर दूं x रेज टू पावर n dx है, मान लिया कुछ भी, ठीक है, और मैं लिख दूं 0 to 5, इसका क्या मतलब है कि हमको x की 0 से 5 वैल्यू तक जाना है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल, फिक्स इंटीग्रल, की पता है कहां से जाना है, कहां पे खत्म करना है, यहां से जाना है, यहां पे आके खत्म करना है। यह है डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं कोई भी यहां पे लिमिट ना लगाऊं और सीधे लिख दूं तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट, मतलब मेरे को नहीं पता कि कहां से कहां तक स्ट्रिप लगानी है, मेरे को नहीं पता कौन सा एरिया निकालना है, क्या यहां से यहां निकालना है कि यहां से यहां निकालना है कि पूरा निकालना है, मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको बोलूंगा इनडेफिनेट। क्या बोलूंगा, इनडेफिनेट। वो देखो इनडेफिनेट। अब देखो दोनों में सॉल्व करने में थोड़ा सा फर्क होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल बताता हूं। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपको निकालना है x रेज टू पावर 3 dx की इंटीग्रेशन। तो कैसे करोगे, लिमिट नहीं दी आपके पास, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो कैसे करोगे, x रेज टू पावर n+1 यानी 3+1 और अपॉन 3+1 यानी क्या हो गया, x रेज टू पावर 4/4। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दी तो आपको एक कांस्टेंट प्लस करना पड़ता है, यहाँ पे +c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, बस +c लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इतना याद रखो। हालांकि इसका भी कुछ रीजन होता है, ठीक है, अगर आपको ये जानना है कि ये c क्यों लगता है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, मैं इस पे अलग वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, अब करते हैं जल्दी जल्दी से। तो x रेज टू पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो जल्दी जल्दी करो, x रेज टू पावर 4+1 यानी x रेज टू पावर 5/5 और +c। जल्दी से बताओ x रेज टू पावर 9, x रेज टू पावर 9 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो बताओ जल्दी से, x रेज टू पावर 9+1 10 यानी नीचे भी 9+1 10 +c, खत्म। ठीक है, जल्दी से बताओ x रेज टू पावर 2 की डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो x रेज टू 2+1 3/3 +c। चलो जल्दी से बताओ x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो x रेज टू पावर 1 है, ये कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी x 1+1 2/2 +c, खत्म। कितना इजी है देखो, इससे ज्यादा इजी हो सकता है कुछ 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए, नहीं ना, नहीं ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जल्दी से, x रेज टू पावर 2, चलो वैसे कर लिया था, dx, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x रेज टू पावर 3/3 +c। चलो जल्दी से बताओ √x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, √x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था ये चीज उसमें भी, डिफरेंशिएशन में भी, कि किसी भी चीज का रूट हो तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी पावर कितनी है, 1/2 है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, रूट का मतलब पावर 1/2, तो करना वही है। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1/2 है, तो 1/2 में +1 और नीचे भी 1/2 में +1 और +c, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे तो 1 + 2 + 1 कितना होता है, 3/2, नीचे भी 3/2 +c। कितना इजी है, ठीक है, कितना ज्यादा इजी है। डस्टर कहाँ गया, ये
चलो ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूं इंटीग्रेशन के, ठीक है, जो आपको याद करने हैं, रटा मारना है उनको, ठीक है, ये आपने कर लिया होगा। अब मैं उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना दिखाऊंगा कि लिमिट दी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको आ गया होगा करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होगी, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको एक ही याद रखना है। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या किया कि x की पावर कुछ और dx, अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करो, बस पावर में +1 करो, नीचे भी n+1 करो और +c कर दो। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 है तो x की पावर 3+1 और नीचे भी 3+1। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास दिया हो 1/x dx तो इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस c। अब ध्यान में रखना ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे n =-1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे n =-1 करते हो तो नीचे क्या आएगा, देखो -1 + 1, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड होता है मैथ्स में, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्ड क्या आएगा, देखो अगला फॉर्मूला है sin x की इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद होने चाहिए आपको, ये होती है -cos x + c। अगर आपको याद होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन होती थी cos x, लेकिन इंटीग्रेशन होगी -cos x, ठीक है। अब ये भी ध्यान में रखो कि इंटीग्रेशन जो होती है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होती है। देखो log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती थी, तो 1/x की इंटीग्रेशन log x है, समझ में आया। तो देखो इसके बाद क्या है, cos x की इंटीग्रेशन, और वो क्या होगी, वो होगी sin x + c, ठीक है। अगला फॉर्मूला फिफ्थ, ठीक है, e⁻x dx, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x, कोई चेंज नहीं, ठीक है। उसके बाद sec² x dx की इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। उसके बाद cosecant² x की इंटीग्रेशन -cot x + c भी आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, tan x की डिफरेंशिएशन होती थी sec² x, तो sec² की इंटीग्रेशन tan x, -cot x की डिफरेंशिएशन होती थी cosecant² x, तो cosecant² x की इंटीग्रेशन -cot x। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो आगे देखो, secant x tan x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, secant x + c। याद करो secant x की डिफरेंशिएशन होती थी secant x tan x, और secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है secant x, ठीक है। इसके बाद cosecant x cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है -cosecant x + c। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद में रखने हैं, बहुत अच्छे से याद में रखने हैं। इंटीग्रेशन तभी होगी जब आपको ये फॉर्मूले टिप्स पे होंगे, ठीक है। तो याद तो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब आपको दिखाते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अगर लिमिट भी साथ में दे दी हो कि यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब फॉर एग्जांपल आपके पास देके रखा है x⁻³ dx और साथ में लिमिट भी दे दी 2 से 5, इसको मैं मान लेता हूं x dx, ठीक है। चलो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x dx की इंटीग्रेशन तो आपको सीधे करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है x की पावर 1 + 1 यानी 2, नीचे भी 1 + 1 यानी 2, इंटीग्रेशन कर दी। अब लगानी है इनकी लिमिट कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर 5 तक। तो लिमिट कैसे लगती है, जब लिमिट लगाओगे तो +c नहीं लिखना, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे x की फिक्स वैल्यू हमको पता है, पहले क्या करो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले क्या करो, x की जगह रखो 5, तो क्या आ गया 5² बन गया। उसके बाद लगाओ माइनस, फिर x के जगह रखो 2 और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो।
ये आ गया 25/2 और -4/2, तो कितना आ गया ये 21/2। इजी है, ठीक है। चलो एक और करके देखते हैं। मान लिया आपके पास लिमिट है 0 से लेकर 2, ठीक है, और आपको सॉल्व करना है x⁻³ dx, साथ में मान लिया 2 भी लिखा है। तो इस 2 का क्या करना है, देखो जब भी इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ। पहले तो इंटीग्रेशन से बाहर ले आए तो अंदर बचा x⁻³ dx, 0 से 2 जाना है। तो इस 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, अंदर क्या आएगा x⁻³ + 1 यानी 4, और नीचे भी 3 + 1 यानी 4। कहां से कहां जाना है, 0 से 2 जाना है। तो क्या करोगे 2, अब देखो x की जगह पहले रखोगे 2⁴/4, फिर माइनस x की जगह रखोगे 0/4/4, और इनको कर दोगे माइनस, सॉल्व हो जाएगा। 2⁴ कितना होगा 16, और ये तो 0 ही हो गया, तो कितना आ गया 4 4 जा 16 8। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपके पास लिमिट दी हो तो पहले इसको इंटीग्रेट कर दो, फिर x की जगह ऊपर वाला रखो, माइनस x की जगह नीचे वाला रखो, और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, और फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। हालांकि इंटीग्रेशन बहुत लंबी है कोई, ठीक है। अभी मान लिया cos x dx ये जाना है आपको, मान लिया 0 से 90, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले cos x की इंटीग्रेशन, तो cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, और लिमिट कहां से कहां जानी है 0 से लेकर 90। तो क्या करो, पहले x की जगह 90 करो यानी sin 90, माइनस फिर x की जगह 0 यानी sin 0। तो sin 90 कितना होता है 1 होता है, sin 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना आ गया 1। कितना इजी है, कितना इजी है भैया, मजा आ गया। कितना इजी, कितना ही इजी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं जल्दी से। 3 से 5 1/x dx, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log x होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन कहां से कहां जाना है 3 से 5, तो पहले log x की जगह 5, log 5 माइनस log 3, ठीक है। अब log का एक फॉर्मूला याद रखो, log m माइनस log n अगर हो तो ये बन जाता है log m/n। तो यहां पे देखो log m माइनस log n, तो क्या बन जाएगा ये log 5/3, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। देखो इंटीग्रेशन बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हम फिजिक्स के सफ़र में करेंगे। अभी तक आप इतना प्रैक्टिस करो, ये सारे फॉर्मूले याद करो, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन भी प्रैक्टिस करो, इंटीग्रेशन भी प्रैक्टिस करो, ट्रिग्नोमेट्री भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ऑफिशियली फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, और आ जाएगा आपका सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है, वहाँ से पेपर में कुछ नहीं आता, वो जस्ट एक फिजिक्स की इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हालांकि मैंने वो भी करवाया हुआ, आप चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से रिवाइज करो, अब सिलेबस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, पढ़ते रहो, मेक इट इजी देखते रहो। थैंक यू सो मच, लव यू।